हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज हम आपके खास करके एग्ज़ाम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री का। जो कि देखिए आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है देखिए, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता है आपका चैप्टर यानी पहला चैप्टर। इससे आज हम आपको कितना 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी भी आया है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोग जितने भी मेरे वीडियो आएंगे आप सभी को देख लेंगे ताकि आपके बोर्ड में काफ़ी सहूलियत आ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर जिसे गाँव में बोलते हैं वो मतलब किस चीज़ की बनी है। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी तो हम सही नहीं बताएंगे, सबसे पहले ये हम पूरा ऑप्शन आपको बताते हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्या है। पहले आपका ऑप्शन ए में है लोहा, बी में है तांबे, सी में है कांसे और डी में क्या है सेलखड़ी। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यानी सेलखड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलखड़ी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्या है, बनावली किस राज्य में स्थित है। क्या है, बनावली किस राज्य में स्थित है। ए में है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है गुजरात और डी में है महाराष्ट्र। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आप जो है A to Z क्वेश्चन को देख लेंगे। लगभग आपके देखिए जितने भी चैप्टर है, कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है ना। 15 चैप्टर में हम हर एक चैप्टर से लगभग आपके लिए 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे और आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगर हम 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, मान लीजिए अगर हम 50 क्वेश्चन लेके आते हैं और आपका कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो 15×5 = 75 यानी आपका 750 क्वेश्चन आ जाएगा। क्या 750 क्वेश्चन से बाहर रहेगा, वो भी हम तो आई पूरे VVI क्वेश्चन रहेगा। तो क्या आपको 750 से लग रहा है कि बाहर होगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम कितने नंबर क्वेश्चन पर थे, 3 नंबर क्वेश्चन पर। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है लोथल जो है, क्या है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए ए में है सिंधु, बी में है व्यास, सी में है भोगवा और डी में है रवि। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भोगवा हो जाएगा यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्या है, सिंधु घाटी का जो मतलब रहने वाले व्यक्ति थे उनको किन धातु से क्या ज्ञान नहीं थे। देखिए ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा गया है अभी तक में, 2014, 2019 और 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए ए में क्या है सोना, बी में चांदी और सी में लोहा और डी में क्या है तांबा। तो देखिए मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए उस टाइम में जो थे आदमी मतलब लोहा को नहीं मतलब जानते थे। क्या नहीं जानते थे, लोहा को नहीं जानते थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज हम आपको 50 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये पहला चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद जब पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, देखिए हम जो आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप देखिए। हम जो आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस से बताने वाले हैं, हिस्ट्री से बताने वाले हैं और आपको इकोनॉमिक्स से बताएंगे। उसके बाद आपका ये जो है क्या है हिंदी, आपका हिंदी का भी रहेगा।
हिंदी का भी A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंग्लिश का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये देखिए, ये जो हम बताए हैं हिंदी और इंग्लिश जो बताए हैं, ये आपको साइंस के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप साइंस के स्टूडेंट को भी मतलब बोल दें देखने के लिए। चलिए हम आपके इस क्वेश्चन को दिखाते हैं, आपको ये हम पढ़ाते हैं। देखिए ये तो आपको हम अभी बताएंगे कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए 1 मिनट। हाँ, क्या है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए ये आपको कितने बार क्वेश्चन पूछे गए, आप खुद देख लीजिए। एक बार 10 में, एक बार 14 में, एक बार 18 में, एक बार 19 में, एक बार 21 में पूछे गए। यानी लगातार दोहराया जा रहा है इस क्वेश्चन को। क्या है, ए में है क्या पूर्व पाषाण काल, बी में है नव पाषाण काल, सी में कांस्य पाषाण काल और डी में है लोह युग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग। क्या हो जाएगा, कांस्य युग। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है, सॉरी आधारित थी। क्या है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। देखिए आपके पास क्या है, तो 4 ऑप्शन है। ए में है व्यापार पर, बी में है कृषि पर, सी में है पशुपालन पर और डी में है शिकार पर। देखिए इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन है। अगर इन बातों अभी जो हम बात कह रहे हैं, अगर आप इन बात को समझ जाते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है बन जाएगा, जो कि आगे आ भी सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता आपका क्या है, तो आपको शहरी सभ्यता है। और शहरी सभ्यता, शहर के आदमी अधिकतर आप जानते हैं कि क्या है, व्यापार ही करते हैं, मतलब दुकान खोल देते हैं शहर में। तो देखिए इन बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा आदि, ये जो हड़प्पा संस्कृति जो है ये आपको शहरी सभ्यता है, मतलब शहर के आदमी है, सॉरी शहर के मतलब शहरी सभ्यता है। तो बस आप इतना जाने, यदि शहर का हो तो कैसा होगा, व्यापारी होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अभी हम आपको जो बताए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उपासना करते थे, यानी जैसे अपने लोग सब अपने अपने मतलब मनपसंद के भगवान, सब अपने अपने मनपसंद भगवान की पूजा करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर अभी है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, मतलब किसके उपासना करते थे। देखिए ए में है विष्णु की, बी में है वरुण की, सी में है मातृ देवी की और डी में है इंद्र की। तो मेरे दोस्त आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मातृ देवी की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातृ देवी की हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन अभी हम सेम टू सेम इसी के रिलेटेड बताए कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, यानी क्या है, शहरी है। क्या है, शहरी है। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम 9 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, बाप रे बाप, ये तो कितने बार आपको पूछ दिया है। देखिए 12 में, 17 में, 20 में और 21 में, यानी कंटिन्यू करके इसको लगातार करके इसको पूछ रहा है। तो आप इन क्वेश्चन को मतलब फिक्स है कि याद करके जाएंगे। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं अधिकतर। क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा और डी में क्या है, लोथल। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अभी मेरा मैसेज आया, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ पर थे, हाँ चलिए क्या है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है। देखिए हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ये आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो आपका जो, देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है, क्या है, देखिए अलेक्जेंडर, बी में है दयाराम साहनी। क्या है, दयाराम साहनी है। उसके बाद आपका क्या है, 1 मिनट, चलिए दयाराम साहनी और सी में है कर्नर वंश। अरे यार,
सी में क्या है आपका, देखिए सी में है आपका कर्नल वर्ड्स वंश और वंत्र, और डी में क्या है मैक्स मूलर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, बी दयाराम साहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा। तो चलिए हम बात करें तो देखिए आपका जो एसएसटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, बस आपको हेल्प करने के लिए अब हमें जितना भी कुछ करना पड़े ज़रूर हम करेंगे। लेकिन आप लोग हर एक वीडियो को देखते चलेंगे, जितने भी आर्ट के स्टूडेंट आपके नज़र में हैं आप सबको बोलें और सब कोई मिल के इन वीडियो को देखें, ताकि सब एक दूसरे एक दूसरे की सहायता से क्या लाभ उठा सके। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 10 नंबर का हो गया। 11 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर में क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बहुमूल्य ऑप्शन है। देखिए ए में है सिंधु, बी में है व्यास, सी में है सतलज और डी में है रावी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे विशेष महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या है। तो देखिए एक में है नगर योजना व वास्तुकला, बी में है व्यापार, सी में है कला और डी में है पशुपालन। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगर योजना और वास्तुकला हो जाएगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था। एक में है राजतंत्रात्मक, बी में है लोकतंत्रात्मक, सी में है नगर पालिका और डी में है गणतंत्रात्मक है। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए नगर पालिका यानी नगर क्या आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी नगर पालिका हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर उम्मीद रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को आने का। तो देखिए आपको इन टाइप का क्वेश्चन को अधिकतर याद करना है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता और बौद्ध धर्म इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन सब चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस करें। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन पे। एक में है विदेशी आक्रमण, बी में है प्राकृतिक कारण, सी में मानवीय कारण और डी में है उपयुक्त सभी। मेरे दोस्त देखिए इनमें से सभी है। देखिए इन हड़प्पा सभ्यता पे जो है बहुत विदेशी आक्रमण किए थे, प्लस में जो है प्राकृतिक कारण से भी, प्लस में है मानवीय उस टाइम के मानव जो थे इसके कारण से भी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यानी ए में है बलूचिस्तान, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है हड़प्पा और डी में है आलमगीरपुर। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में धोलावीरा और डी में है लोथल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है।
क्या है, सिंधु सभ्यता में जो गोदावरी का प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है। ए में है लोथल, बी में है कालीबंगा, सी में है राखी गढ़ी और डी में है वनमाली। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लोथल, यानी आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ए टू जेड क्वेश्चन को आप समझ समझ के और अगर दिक्कत हो तो आप कॉपी पे लिख लें और कॉपी पे लिख के और इसे याद कीजिएगा, क्योंकि हम जो अभी आपको बता रहे हैं काफ़ी VVI ए टू जेड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड के 100% हम चैलेंज करते हैं कि आपके बोर्ड में ज़रूर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए आपका क्या है क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी सूती, एक होता है रेशम और दूसरे होते हैं सूती। तो सूती की अगर हम बात करें तो देखिए ए में है कालीबंगा, बी में है रंगपुर, सी में सूत कांजी डोर और डी में क्या है मोहनजोदड़ो। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। देखिए इसका तो अभी चर्चा भी नहीं हुआ, पूरा आप क्वेश्चन पर इसका एक चर्चा है, इस पूरे चैप्टर में इसका एक चर्चा है और मोहनजोदड़ो का चर्चा है। ये दोनों का तो चर्चा नहीं है, तो जिसका हम अभी नाम नहीं सुने हैं उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, आज हम आपको कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, मान लीजिए अगर आप जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उस चैप्टर में आपको ये तो पता रहना चाहिए कि मतलब किस गांव का नाम आया, कैसा कैसा गांव का नाम आया, मतलब किस टाइप का नाम आता है, ये तो सबको पता होता है ना। अगर आप इसमें मिस करते हैं, सबसे पहले आप देखिए हम नाम किन किन का सुने हुए हैं। नाम अगर हम पढ़ने के लिए जाते थे तो नाम सुने होंगे और जिसका नाम नहीं सुने होंगे पहले उसमें माइनस मार दीजिए, यानी उसको हटा दीजिए, और जिसका नाम सुने उस पर आप विचार कीजिए। उसके बाद आपका देखिए कितने आदमी क्या करते हैं, तो कहते हैं अनठकानी मार के आ गए। देखिए मेरे दोस्त, अनठकानी मार के आ गए, अनठकानी तो वैसे तुक्का अलग की बात है, लेकिन तुक्का में भी मारने का तरीका जो है यही है कि आप अगर रोज़ पढ़ने के लिए गए हैं, अगर क्वेश्चन एक आध नहीं बन रहा है, अगर तुक्का ही मारने का है तो तुक्का कैसे मारा जाता है। जैसे देखिए इसमें आपका नाम ये सुना हुआ लग रहा है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है आपको नाम सुने हुए लग रहे होंगे, दयाराम साहनी। और एक मिनट, देखिए ये दयाराम साहनी आपको नाम सुने हुए, जॉन मार्शल ये नाम सुने हुए, RD बनर्जी, RA विशिष्ट, ये दोनों तो अभी तक में आप नाम सुने ही नहीं हैं। तो इन दोनों पे विचार क्या करना है, अगर तुक्का ही मारना है तो अब इन दोनों पे मारेंगे, अगर तुक्का ही मारना हो तो A और B पे मारिए, अगर A हुआ और B हुआ दोनों में से कोई एक होगा तो तुक्का मारेंगे, हो सकता है इन दोनों में कोई एक तो होगा ही। अगर हम इन तुक्का इस टाइप से मारा जाता है, न कि इस चार में आप अनठकानी किसी में मार दीजिए, आप एक भी नहीं, हो सकता है तो एक आध सही हो जाएगा वही, नहीं तो आपका हम 100% चांस करते हैं कि आपका एक भी सही नहीं हो पाएगा। देखिए तुक्का भी मारने का ना एक ट्रिक होता है, तुक्का मारने का बिल्कुल ट्रिक से मारिए तुक्का, ताकि अगर मिस हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिस हुआ तो डायरेक्ट लग जाएगा। निशाना ही लगाना है तो निशाना सही से लगाओ ना मेरे दोस्त, निशाना ही लगाना है तो सही से लगाओ निशाना। देखिए अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो निशाना तो सही से लगबे करेगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए क्या है, दयाराम साहनी नाम सुना हुआ लग रहा है, जॉन मार्शल नाम सुना हुआ लग रहा है, RD बनर्जी RS विशिष्ट। तो इस चैप्टर में शायद अभी तक में हम बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा लेवल तक के हम खुद पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको अभी तक में इन दोनों का नाम मिलबे नहीं किया। तो आप 12th के लेवल के पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, लेकिन देखिए RD बनर्जी क्या हो जाएगा, RD बनर्जी जो है ना, ये आपको सुना नहीं नाम लग रहा था, लेकिन क्या होता है, तो सुना नहीं नाम लग रहा था फिर भी लेकिन हो जाता है। मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता का अगर हम बात करते तो इन दोनों में होता। देखिए तो इनमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए हम 19 नंबर का क्वेश्चन क्लियर कर लिए, चलिए हम 20 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। क्या है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ए में है सिंधु नदी, बी में है रावी नदी, सी में है झेलम नदी और डी में है चिनाब नदी।
तो मेरे दोस्त आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए हम 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपका 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, क्या है, मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। ए में है हिंदी, बी में है सिंध, सी में है उर्दू और डी में है फारसी। मेरे दोस्त आपका देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सिंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा। देखिए ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम 21 नंबर की, अगर हम 21 नंबर की, 21 नंबर का हो गया ना, चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016, 18, 21, यानी अभी तक में 2016 से अगर हम बात करें तो 3 बार पूछ दिया गया है। देखिए इसी का आपका देखिए क्या है, लोथल कहाँ स्थित है। ए में है गुजरात, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान और डी में है पंजाब। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 23 नंबर में, अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर का, वो क्वेश्चन क्या है, प्राचीन इतिहास का निर्माण मतलब किया गया, प्राचीन इतिहास जो है इसका निर्माण जो किया गया है। ए में है आपका साहित्य स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर, तो ए में है आपका साहित्य स्रोत के आधार पर, बी में है विदेशी यात्रा के विवरण के आधार पर, सी में पुरातत्विक अवशेष के आधार पर और डी में है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, डी। हाँ एक बात और, देखिए क्लास 10 के अगर आपके भाई चाहे कोई भी हो, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हो उनको भी आप बोल देंगे कि उनके लिए हम अलग से आपका ए टू जेड बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। और मैथ जो पढ़ेंगे, मैथ आपका डायरेक्ट जैसे बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं तो ए टू जेड क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करेंगे, जिससे जो कि आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप आराम से पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ के देखें और चांस बनता है कि आप 95% स्कोर कर पाए, उससे एबव रहेगा, लेकिन नीचे की कोई सोच नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आपको दोहराया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2015, 21 और 20, ये अभी तक में 3 बार आ चुके हैं, 15 से इस, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। चलिए हम देखते हैं आपका ऑप्शन क्या, ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में राजस्थान और डी में है गुजरात। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कालीबंगा तो आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला। क्या है, गंदे पानी, एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला। ए में है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, बी में है मिश्रित सभ्यता, सी में है रोमन सभ्यता और डी में है चीनी सभ्यता। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप इसको सही से पढ़ लेंगे। देखिए हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं, आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के और एग्ज़ाम में बैठेंगे। और उसके बाद हम अभी चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं, जब 15 चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो इसमें हम छाँटेंगे अलग से। तो आप उनको भी पूरा वीडियो, मेरा ए टू जेड वीडियो आपको देखने के बाद ना तो आपको होश आ जाएगा कि सही में आखिर हमें क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। आप क्वेश्चन बैंक से बना करके देखेंगे कि आपको सही में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, टकरा रहा है कि नहीं मेरे गेस से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, था, क्या है, कालीबंगा जो था, कालीबंगा जो थे मतलब किस नदी के किनारे अवस्थित है। ए में है रावी, बी में है सिंधु, सी में है सतलज और डी में है सरस्वती घग्गर नदी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरस्वती घग्गर नदी। क्या हो जाएगा, सरस्वती घग्गर नदी हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था।
ए में है आपका क्या है, ए में क्या है, देखिए ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा और डी में है लोथल। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, ए में है मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, सी में है कोट दीजी और डी में है राखी गढ़ी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उसको मतलब किस देश के, किस विदेशी के साथ जो व्यापारिक संबंध जो है, जैसे यहाँ से मान लीजिए मेरे पास कोई सामान है, इस देश को, ये है भारत और ये है मान लीजिए पाकिस्तान, अगर हमें इससे क्या है झगड़ा है तो हम इनको नहीं देंगे, यानी इससे हमें व्यापारिक संबंध नहीं है। तो सेम टू सेम वही चीज़ इससे ये पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ए में है मेसोपोटामिया, बी में ईरान, सी में अफगानिस्तान और डी में चीन। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन, क्या हो जाएगा, चीन, यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे, क्या है, सिंधुवासी जो थे उसका प्रमुख देवता क्या थे। ए में है आपका इंद्र, बी में विष्णु, सी में वसुपति महादेव और डी में क्या है गणेश। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वसुपति महादेव, क्या हो जाएगा, वसु सॉरी पशुपति महादेव, क्या हो जाएगा, पशुपति, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 31 नंबर के क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है। मृतकों के टीले, ए में है हड़प्पा, बी में है चन्होद्रो, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। उसके बाद हम 32 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। ए में मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, सी में लोथल, डी में कालीबंगा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए आपके पास अभी बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी आपको हम पूरा तैयारी करने का विशेष ये विशेष तरीका अपनाए हैं। तो आपको हम वादा करते हैं आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा तैयारी में। तो आप A to Z वीडियो को देख लें। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, क्या है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ए में है मातृसत्तात्मक, बी में है पितृसत्तात्मक, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो है आपको क्या था, तो आपको सिंधु सभ्यता में क्या थे, तो मातृसत्तात्मक थे, क्या थे, मातृसत्तात्मक। जैसे देखिए अभी के समय में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको आपका नाम जो, आपका जो नाम है मान लीजिए, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि आपका क्या नाम है, ये पूछेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, यानी ये हो गया आपका सत्तात्मक। और सिंधु सभ्यता की बात करें तो उस टाइम में आपको पिताजी के नाम से कम आदमी जानते थे, माताजी के नाम से जानते थे। जैसे अभी आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी क्या पूछता है कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, लेकिन उस टाइम में क्या पूछा जाता था, तुम्हारे माताजी का क्या नाम है। तो उसी को क्या कहते हैं, मातृसत्तात्मक, क्या कहते हैं, मातृसत्तात्मक। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ए में है चीन की सभ्यता, बी में है मिस्री सभ्यता, सी में मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी में है क्रीट की सभ्यता। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चीन की सभ्यता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन की सभ्यता, यानी आपका सही आंसर ए हो जाएगा।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? देखिए सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है किस आकार का था? ए में है आयताकार, बी में है वर्गाकार, सी में वृत्ताकार और डी में है त्रिभुजाकार। तो देखिए बहुत स्टूडेंट आपको आयताकार में मार देते हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार, यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? क्या है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? एक में है लोथल, बी में है सुतकोनताड़ा और सी में है राखीगढ़ी और बी में है बनवाली। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 37 नंबर का क्वेश्चन। 1 मिनट। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए ये क्वेश्चन आपको कितने बार 10, 13, 15, 16, 17, 19 यानी कंटिन्यू करके इस क्वेश्चन को ले जा रहे हैं। तो ए में है हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा और डी में है लोथल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका जो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो दो राजधानी थे वो कौन थे? देखिए एक में है मोहनजोदड़ो चनहुदरे, बी में है हड़प्पा लोथल, सी में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी में है लोथल कालीबंगा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 38 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? देखिए राखल दास बनर्जी जो थे इसको किसका अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। देखिए ये क्वेश्चन आपको कितने बार रिपीट हैं? 2 बार। 2009 में पूछे गए हैं, 2013 में भी पूछे गए हैं। देखिए क्या है? 1920, 1921, 1922, 1923। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1922 हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाले से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? क्या है? हाले से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? मतलब नहीं समझ रहे हैं। ये आपको ये बोल रहा है कि पहले क्या होता था कि हल से जोता जाता था तो क्या होता था? खेत सब में निखार पड़ जाता था। तो उसी का समय यानी पूछ रहा है ये हाले से जोते खेत के साथ कहाँ मिले थे? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, बी में रंगपुर, सी में लोथल और डी में है रोपन। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या है? 41 नंबर का क्वेश्चन क्या? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? क्या है? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न है, निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ए में हाथी, बी में बी में बाघ, सी में शेर और डी में भैंस। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्या किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? ए में हड़प्पा, बी में कालीबंगा, सी में मोहनजोदड़ो और डी में लोथल। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव जब भी बनाना है तो थोड़ा सोच समझ के बनाना है। देखिए तो इनमें जो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इनमें जो आपका आंसर हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 43 नंबर में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे कहाँ उत्खनन करवाए थे? ए में मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, सी में लोथल और डी में कालीबंगा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा, यानी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन 44 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 44 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है?
44 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? देखिए ये क्वेश्चन आपको कितने बार रिपीट है, 2020 और 2021 लगातार है। तो 2022 में नहीं पूछा, 2023 में नहीं पूछा, तो अगली बार तो फिक्स है पूछेगा 2024 में। तो 2024 के स्टूडेंट जितने भी हैं, खास करके उनको हम कहना चाहेंगे कि अभी हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस न जाने दें, नहीं तो आपके नंबर के लिए काफ़ी नंबर आपको पाना काफ़ी कठिनाई मतलब सामना करना पा नंबर के लिए काफ़ी आपको कठिनाई सामना करने पड़ेंगे। चलिए देखिए आपका मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? देखिए 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? दयाराम साहनी, बी में राखल दास बनर्जी, सी में है माधव वत्स और डी में है रंगनाथ राव। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राखल दास बनर्जी। क्या हो जाएगा? राखल दास बनर्जी। उसके बाद चलिए देखिए आपका 45 नंबर का क्वेश्चन क्या? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? क्या है? देखिए 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या है? 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? देखिए ए में साहित्य, बी में सिक्के, सी में अभिलेख और डी में भाग्य विशेष। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य, यानी आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर का आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है ए। देखिए 2021, देखिए मोहनजोदड़ो के शाब्दिक यही है, शाब्दिक शाब्दिक मतलब यही है, शाब्दिक अर्थ यही है कि वहाँ जो था ना, मतलब मरे हुए आदमी के, मरे हुए चीज़ों के क्या थे? टीला थे। क्या थे? मरे हुए चीज़ों की क्या थे? टीला थे। यानी आपका देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें देखिए आपका सही आंसर ऊपर में ए में मिल गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 47 नंबर में क्यों का मतलब क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? एक में है लॉर्ड कर्जन, बी में अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में है दयाराम साहनी और डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा आपका, यानी आंसर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 47 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद क्या? हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन जो किया था, यानी खुदाई जो किया था, वो किसने किया था? तो देखिए हड़प्पा का जो खुदाई किया था आपका दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किए थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 का सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? 49 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व, क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये 2021 में आपको पूछे गए क्वेश्चन है। ए में है ए मतलब एक कंघी देखिए इसका नाम भी पढ़ने में थोड़ा वो हो जाता है ना, कंघी घगम। चलिए बी में है जॉन मार्शल, सी में है RM व्हीलर और सी में राखल दास बनर्जी। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा कनिंघम हो जा, यहाँ पर कनिंघम होता तो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक कनिंघम होता तो यहाँ पे लिखा गया एक कंघी गघम। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होता? ए कनिंघम, कनिंघम, कनिंघम हो जाएगा यहाँ पर। ए कनिंघम आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? मेरे दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए और भी क्वेश्चन आएगा, पहले हम इस 15 को क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर से दोहराएंगे। चाहे आपका जो है देखिए पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद हिस्ट्री है, इनके स्टूडेंट जिनके जितने भी हैं, और हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग खास करके मेरे वीडियो को देखेंगे। इंग्लिश का बाद में हम आपको लेख भी लिखना सिखाएंगे, लेटर भी लिखना सिखाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी लिखना सिखाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखेंगे और मेरे वीडियो में बने रहेंगे। चलिए क्या है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड, क्या है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक में है कालीबंगा, बी में है लोथल, सी में रोपर और डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो क्या होता है, इंड होता है। अभी आपको हम 50 वीडियो इंड किए हैं, जो कि आपको बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए आप ए टू जेड क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स बना करके, और 750 क्वेश्चन हम टोटल आपको बताएंगे, इससे प्लस 750 प्लस क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में बताएंगे, जो कि आपके खास करके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से याद करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, बात करें तो आपके पास टाइम नहीं है, और बात करें तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है एग्ज़ाम का खास करके तैयारी करने के लिए। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहेंगे और ए टू जेड वीडियो को देखेंगे, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आप प्लस में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो विशेष रूप से आप कमेंट COMMENT, क्या COMMENT ज़रूर करें कमेंट, ताकि हमें भी मनोबल बढ़े और हम भी पढ़ाने में हमें भी मन लगे। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू मेरे दोस्त। चलिए तब तक के लिए हम वीडियो को अंत करते हैं, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।